एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड करने वाले हैं। प्री हिस्टोरिकल कल्चर, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर, रॉक आर्ट के बारे में रीड करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे कि प्री हिस्ट्री एरा के अंदर जो हमें डॉक्यूमेंट वगैरह तो नहीं मिले हैं, लेकिन हमें मेसोलिथिक, पैलोलिथिक और नियोलिथिक में जो स्टोन मिले उनसे हमें प्री हिस्ट्री के बारे में क्या पता चलता है, वही हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं। प्रीहिस्टोरिकल पीरियड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द टूल्स के द्वारा ही हमें पता चलता है कि प्रीहिस्टोरिकल पीरियड में क्या होता था। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर रीड किया था कि लिटरेचर के द्वारा, आर्कियोलॉजी साइट के द्वारा हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जो एंशिएंट टाइम में लोग क्या करते थे। वही हमारे प्रीहिस्टोरिकल कल्चर के अंदर हमें क्या पता चलता है, उस समय रिटन डॉक्यूमेंट तो नहीं होते थे, इसलिए हमें टूल्स वगैरह की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे। The prehistorical era is the witness of the time where there was no record of human activity or writing। मतलब कोई भी हमें ह्यूमंस के एक्टिविटी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला रिटन फॉर्म में, इसलिए हमें टूल्स वगैरह की हेल्प से पता करना होता है कि उस समय में क्या होता था। तो हमारी एंशिएंट इंडिया है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे। एक होता है पैलोलिथिक टाइम पीरियड, एक होता है मीजो, एक नियो। चैल्कोलिथिक और आयरन एज को आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रीड करोगे, थर्ड और फोर्थ चैप्टर के अंदर। लेकिन हमें थर्ड जो 3 ये ऊपर वाले हैं, पैलोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, इसके बारे में हम इस चैप्टर में, इसके अंदर हम पूरे डिटेल्स में याद करेंगे। जो पैलोलिथिक है ये हमें 5 लाख टाइम पीरियड से लेकर 10,000 के टाइम पीरियड तक पैलोलिथिक टाइम पीरियड है। मेसोलिथिक का 10,000 से लेकर 6,000 तक है और नियोलिथिक का 6,000 से लेकर 1,000 तक है। तो इन्हें हम रीड करने वाले कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर। तो प्री हिस्टोरिकल जो एरा है वो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है हमारे स्टोन एज से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टोन एज से पहले हमारे इंडिया के अंदर ऐसा क्या था जो कि हम उसको पता ही नहीं चल पाए हैं आज तक। तो जो हमारे हिस्टोरिकन्स है या फिर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अनुमान लगाया है कि स्टोन एज से पहले होती थी आइस एज। आइस एज को उन्होंने पैलोस्टीन एरा बोला, पैलोस्टीन एरा को उन्होंने आइस एज बोला है। पैलोस्टीन एरा था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, पूरे इंडिया में क्या था, बर्फ ही बर्फ कवर्ड थी और वहां पर कुछ भी ऐसे एविडेंस नहीं थे कि लोग खेती कर पाए, इसलिए कोई भी हमें निशान नहीं मिला है। तो उनका मानना है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, डूरिंग द हेलोइन एरा आता है, जिसमें कि क्या होता है, धीरे धीरे गर्मी आने लग जाती है और जो हमारी आइस बर्फ हो रखी थी इंडिया, वो पिघलने लग जाते हैं और पिघलने के साथ अब टेम्परेचर है वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। इससे क्या होगा, हमारी जो आइस है वो मेल्ट होगी, मेल्ट होने से क्या होगी, पॉपुलेशन राइज होगी। अब ये पॉपुलेशन राइज का इसमें क्या चक्कर है ये देखते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि लोग क्या है, पहले के टाइम में हंटर और गैदर्स होते हैं। आपने 6th 7th 8th पूरी क्लासेस में आपने रीड करा होगा, जो पहले के लोग होते थे, एंशिएंट पीपल होते थे, वो हंटर्स और गैदर होते थे। लेकिन उन जो स्टोन एज से पहले जो पैलोस्टीन एरा था, वहां पर हमें कुछ एनिमल्स मिलते थे और वो कुछ समय टाइम पीरियड तक ही जिंदा रह पाते थे और फिर बाद में मर जाते थे। क्यों? क्योंकि वो आइस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे। इसलिए एकदम से टेम्परेचर क्या है, वार्म हो रहा है, आइस हमारी मेल्ट हो रही है, इससे क्या होगा, जो एनिमल्स है वो लंबे समय तक जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है। उन्हें जो अलग अलग से क्या होता है, जो स्टोन एज आती है, जब हेलोइन एरा आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, ग्रास लैंड भी उगने लग जाते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी ग्रास होते हैं। तो ग्रास उगने से क्या होगा, जो एनिमल किंगडम है वो भी अब बहुत जिंदा रह सकेगा। लोग अब क्या है, एनिमल रहेंगे तो एनिमल हंटर गैदर्स जो लोग होते थे वो भी अब जिंदा रहेंगे, इसलिए क्या पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी थी। तो इससे हमारे स्टार्ट होता है स्टोन एज। स्टोन एज पता चला कैसे स्टार्ट होता है कि पैलोस्टीन एरा था, हमारी आइस एज को बोला जाता है, जिसमें कि पूरे हमारे इंडिया द्वीप के अंदर क्या था, पूरा के पूरा बर्फ से ढका हुआ था। लेकिन हेलोइन एरा आता है, मतलब धीरे धीरे जो बर्फ होती है पिघलने लग जाती है। एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं हमें कि एकदम से एग्रीकल्चर हमें पैलोलिथिक टाइम पीरियड में नहीं मिलता है, लेकिन स्टोन एज के आते ही लोग थोड़ी आ जाएंगे कि खेती स्टार्ट हो गई, नहीं, लोगों को खेती के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अचानक से खुद ही जो ग्रासलैंड है वो उगने लग जाती है। ठीक है, इससे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज से हंटिंग और गैदर्स है, उनकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। और इसके बाद आता है हमारा स्टोन एज। ठीक है, समझ आया इतना। जो स्टोन एज है, ये स्टोन का पहले क्या काम होता था जिससे कि हमें पता चला है,
तो स्टोन एज का जो स्टोन से हमें काम क्या क्या होता था पहले के टाइम में, जैसे फ्रूट वगैरह को चॉप करा जाता था काटने के लिए, या फिर हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, इसलिए हमें क्या स्टोन का यूज होता था। तो हम स्टोन से हेल्प से किस प्रकार से हम एंशिएंट इंडिया के बारे में रीड कर पाते हैं ये देखते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता था, हमें अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग स्टोन के पार्टिकल्स मिले। जैसे कि हमें पैलेस्टीन एरा के जो पैलोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर क्या है, हमें बहुत भारी भारी क्या है स्टोन मिले। इससे हमें पता चल सकता है ना कि वो मोटे मोटे हैं तो पैलोलिथिक टाइम पीरियड के। मेसोलिथिक में उनका जो शेप है वो छोटी हो गई थी और बिल्कुल पतली पतली नोक के हो गए थे, तो हम पता चल सकता है कि वो मेसोलिथिक टाइम पीरियड के। वही नियोलिथिक के टाइम पीरियड में हमें कैसे पता चला, बिल्कुल उनकी फ्लैक होते हैं, बिल्कुल फ्लैक हो गए थे और बहुत ज्यादा छोटे छोटे शेप के हो गए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि लोग क्या करते थे। तो अभी उनका हम कंप्लीट रीड करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। दिस स्टोन एज is the prehistorical period, the period before the document of script. Therefore the main source of information for the period is archaeology excavation. जो आर्कियोलॉजी एक्सकवेशन है, जो मिले उनको अवशेष उनके द्वारा है, कोई लिखे दस्तावेज तो नहीं है। रॉबर्ट ब्रूस है, उन्होंने सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पीरियड में क्या पैलोलिथिक साइट है वो खोज के निकाली थी। तो हमें ऑन द बेसिक ऑफ हमें क्या है, हमारी जो हिस्ट्री को हमने किस प्रकार से 3 पार्ट में हमारी ज्योग्राफी उसको डिवाइड कर रखा है। एक है पैलोलिथिक, एक होता है मेसोलिथिक और एक होता है नियोलिथिक। हमारी स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा पैलोलिथिक, एक है हमारा मेसोलिथिक और एक होता है नियोलिथिक। इन्हें अब कंप्लीट हम इस वीडियो के अंदर रीड करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा पैलोलिथिक एज। जो पैलो होता है, पैलो और लिथिक, ये 2 वर्ड से मिलकर बना पैलोलिथिक। तो पैलोलिथिक है, एक ग्रीक वर्ड है पैलो और लिथिक। पैलो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन। ठीक है, पैलोलिथिक है ग्रीक वर्ड है, पैलो का मतलब होता है हमारा ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन। Therefore, the term Paleolithic referred the old stone. The old stone is Paleolithic culture of the India developed in Palestine पीरियड ऑफ द आइस एज के बाद हुआ ना, मैंने बताया पहले आइस एज से, उसके बाद हमारे क्या हुआ पैलेयोलिथिक आया। ठीक है, जो ज्योग्राफी पीरियड के बाद क्या है, आइस धीरे धीरे पिघलने लगी, ह्यूमन और प्लांट लाइफ है वो सर्वाइव करने लगी। तो इससे क्या हो गया, हमारे यहाँ पर क्या है पैलेयोलिथिक क्या लोग धीरे धीरे क्या कुछ कुछ एक्टिविटी सीखने लगे। तो देखते हैं, ये पैलेयोलिथिक टाइम पीरियड के आपको टूल्स दिख रहे हैं जो कि बहुत मोटे मोटे शेप के दिख रहे हैं। तो चॉपिंग के काम आते थे, हैंड एक्स होते थे पेबल्स शेप की, ये पेबल शेप के उठे हुए ना थोड़े थोड़े ये होते थे। क्लेवर मेड फ्रॉम द लार्ज फ्लैग, वो फ्लैग होती है ना, ये फ्लैग, ये वाली फ्लैग बोलते हैं इसको। ठीक है, हैंड एक्स होते थे। हैंड एक्स किसे बोलते थे, जैसे कि आज के टाइम में जो हम क्या है बहुत सारे टूल्स वगैरह यूज करते हैं जिसमें कि क्या होता है एक पत्थर होता है और उसके, या फिर आज के टाइम में हम लोहा यूज करते हैं जिसमें, और यहाँ पर लकड़ी का होता है। तो ये भी यूज होता था पैलेयोलिथिक टाइम पीरियड में। ब्लेड वगैरह होते थे, ये कुछ चीजें टूल्स वगैरह यूज होते थे पैलेयोलिथिक टाइम पीरियड में। तो पैलेयोलिथिक टाइम पीरियड में क्या है, लोग क्या थे पहले, जो पैलेयोलिथिक टाइम पीरियड में लोग एग्रीकल्चर तो नहीं सीख पाते थे, तो वो नोमिड होते थे। नोमिड कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। पैलेयोलिथिक टाइम पीरियड में क्या होता था, लोग क्या है नोमिड होते थे। नोमिड कम्युनिटी उन्हें बोला जाता जो हमेशा मूव करती रहती थी। तो पैलेयोलिथिक में होता था क्योंकि अवेलेबल जो रिसोर्स है वो बहुत कम थे। ग्रास लैंड तो उगने लगी है लेकिन उन्हें खेती के बारे में तो नहीं पता कैसे खेती की जाती है, इसलिए जो रिसोर्स है वो खत्म कर दे रहे हैं, उन्हें खेती के बारे में तो पता ही नहीं है। क्लाइमेट कंडीशन है वो चेंज हो जाती है पैलेयोलिथिक टाइम पीरियड में, आपको ये चीजें याद रखनी है। और पॉपुलेशन बिल्कुल कम मात्रा में रहती है, इंक्रीज तो होती है लेकिन कम होती है। क्यों, क्योंकि लोग अभी भी क्या उन्हें कुछ पता ही नहीं था, दैट्स वाई। और हंटर्स गैदर होते थे। ठीक है, अब जो पैलेयोलिथिक टाइम पीरियड के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको रीड करेंगे। तो क्या है, जो नेग्रो रेस लिव्ड इन द ओपन एरिया। ओपन एरिया क्यों बोला जाता था, क्योंकि वो रिवर साइड रहते थे, क्योंकि उन्हें कुछ वो सोचते थे कि यदि हम रिवर साइड रहेंगे तो हमें टूल भी अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे टूल्स होते थे जो रिवर साइड होते थे। उसके साथ ही उन्हें जल्दी से जल्दी क्या पानी भी मिल जाएगा प्रोवाइड, और शेल्टर भी मिल जाएगा, और बहुत सारे एनिमल्स वगैरह भी रिवर के साइड आते थे। इसलिए ज्यादातर पैलेयोलिथिक के टाइम पीरियड के लोग कहाँ रहते थे, रिवर साइड रहते थे। ठीक है, देवर गैदर्स होते थे, फूड गैदर्स उन्हें बोला जाता है जो फ्रूट वगैरह को इकट्ठा करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करके खाते हैं, वो हंटर्स और गैदर्स होते थे। उनको नॉलेज ही नहीं थी किसी बात की, हाउसेस की, पोल्ट्री की, एग्रीकल्चर की कुछ नॉलेज नहीं थी उन्हें। ठीक है,
इट वॉज ओनली इन द लेटेस्ट स्टेज द डिस्कवरी फायर, और क्या उनके कुछ लेटर टाइम पीरियड के बाद उन्हें कुछ समय के बाद क्या फायर की भी खोज मिल गई। इन द अपर पैलोलिथिक एज, जो पैलोलिथिक को भी हमने 3 पीरियड में क्लासिफिकेशन कर रखा। वैसे हमने स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा, वही हमने पैलोलिथिक को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें अलग अलग हमें टाइम पीरियड में पेंटिंग के एविडेंस मिलते हैं, उन्हें देखेंगे। ह्यूमन्स यूज अनपॉलिश रफ स्टोन लाइक हैंड एक्स, चॉपर, ब्लेड, बर्न और स्क्रैपर्स, ये मिलते थे। ठीक है, ये टूल्स मिलते थे हमें पैलोलिथिक टाइम पीरियड में। पैलोलिथिक मैन आर ऑल्सो एंड क्वार्टिलाइज उन्हें बोला जाता था। एंड द इंडियन स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ हार्ड रॉक एंड कॉल्ड क्वार्टाइज। उन्हें इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो हार्ड रॉक होते थे, बहुत मोटे मोटे पत्थर के होते थे। ठीक है, 3 फेज में, एक लोअर, मिडल और एक अपर, 3 पार्ट में हमने पैलोलिथिक टाइम पीरियड को डिवाइड कर रखा है। एक होता है हमारा लोअर, एक होता है मिडल, एक होता है अपर। तो लोअर पैलोलिथिक के अंदर आता है हमारा उस टाइम पीरियड में जब क्या है, हमें ह्यूमन जो आइस एज है उसके बाद का टाइम पीरियड। फिर आता है हमारा मिडल, जो बीच का टाइम पीरियड होता है, जो कि 1 लाख से लेकर 40,000 के बीच में रहता है। वहीं अपर जो कि हमें देखने को मिला 40,000 से लेकर 10,000 के बीच में। ठीक है, ये अब देखते हैं नहीं क्या क्या होते थे इसके अंदर। ठीक है, पैलोलिथिक के अंदर हमने अभी तक देखा है कि मैन यूज कोर और फ्लैग टूल्स यूज करते थे। फ्लैग टूल्स उन्हें बोला जाता है, जो मोटे मोटे होते थे लेकिन उनकी जो ऊपर से बार्क होती थी वो बहुत ज्यादा नुकीली होती थी। उसके साथ ही मैन ब्रेन डेवलप कंसिडरली, जो मैन का ब्रेन है वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। जंगल मैन स्लोली बिकेम एंड सोशल एनिमल, जो जंगल मैन होते हैं वो क्या धीरे धीरे सोशल एनिमल्स की ओर ध्यान केंद्रित हो रहा उनका। मैन ने डिस्कवर कर ली थी फायर के बारे में, और क्या है, द स्किन ऑफ हंटर एनिमल्स, ट्री बार्क एंड लीव्स बिकेम हिज क्लॉथ, क्या है, उनके क्लॉथ बन गए थे। ठीक है, द आर्ट ऑफ केव की हमें पेंटिंग के बारे में रीड करा कि केव की पेंटिंग भी डेवलप हो चुकी थी पैलोलिथिक टाइम पीरियड में। अब हमने इन तीनों के बारे में देखा, लोअर पैलोलिथिक के बारे में रीड करेंगे। तो ये लोअर जो पैलोलिथिक टाइम पीरियड है, जो कि हमें पता चला जो आइस एज के बाद का जो है लोअर पैलोलिथिक। इट कवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज, ये पूरा क्या, थोड़ी सी हमें क्या वार्म हुआ था, लेकिन पूरा क्या था, आइस एज में कन्वर्ट था। हंटर एंड गैदर्स टूल वर यूज एंड हैंड एक्स होते थे, चॉपर एंड क्लेवर्स होते थे। टूल्स वर रफली एंड हैवी होते थे, क्या हैवी होते थे ज्यादा टूल्स। वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट लोअर पैलोलिथिक साइट आज बोरी इन महाराष्ट्र, मतलब हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जो पैलोलिथिक साइट है वो महाराष्ट्र में मिली, जो सबसे पुरानी, वो है बोरी। ठीक है, लाइमस्टोन वॉल ऑल्सो, लाइमस्टोन होता था उस टाइम पीरियड में यूज होता था लोअर पैलोलिथिक टाइम पीरियड में। कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जैसे कश्मीर, गुजरात, सेंट्रल एशिया, दक्कन, छोटा नागपुर, तो आपको याद रखना। और भीमबटका भी इसका एक एग्जाम्पल है, भीमबटका में हमें पेंटिंग मिली है। ठीक है, तो ये आपको लिखनी है। अब मिडल पैलोलिथिक, जो कि 1 लाख से लेकर 40,000 के बीच में रहता है। टूल्स फिर फ्लैट हो गए थे, बिल्कुल पतली नोक वाले हो गए थे। ब्लेज, पॉइंटर, ये स्क्रैपर्स ये हो गए थे, और स्मॉल हो गए थे थोड़े, और लाइटर और थिनर हो गए थे, मतलब उस टाइम से थोड़े थिनर हुए थे, ये नहीं है कि बिल्कुल ही हो गए थे। ठीक है, दे वो डिक्रीज इन द यूज ऑफ द हैंड एक्स विद रिस्पेक्ट ऑन द अदर टूल्स, मतलब कि डिक्रीज होने लगे थे हैंड एक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर टूल से कम हम यूज करने लगे थे। इंपॉर्टेंट मिडल पैलोलिथिक साइट इज द बैलन वैली यूपी के अंदर, लूनी वैली के अंदर, सोन, नर्मदा रिवर, भीमबटका, तुंगभद्रा, उत्तर प्लेटू के अंदर, या ये बहुत सारी जगह क्या हमें मिडल पैलोलिथिक एज के टूल्स है वो मिले हैं। तो आपको ये ज़्यादातर ये आपको साइट वगैरह याद नहीं हो रही है तो कुछ 2-3 ही याद कर लो, इतना नहीं आता। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है एक चैप्टर के अंदर, तो इसमें पूरा ही चैप्टर के अंदर यही पूरा क्वेश्चन आएगा, पूरी क्लासिफिकेशन जो पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में, तो यही 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यदि आप मेरी ये वीडियो देख लोगे तो आप पूरा अच्छी तरीके से लिख पाओगे। तो अपर पैलोलिथिक आता है, जो कि क्या है, हमें पता चला है 40,000 से लेकर 10,000 के टाइम पीरियड के। तो अपर पैलोलिथिक है जो कि क्या हो गया था, आइसलैंड के धीरे धीरे बिल्कुल पिघलने लग गई थी, और वार्म टेम्परेचर हो गया था, और लेस ह्यूमिड हो गई थी। ठीक है, द पीरियड ऑफ मेक, जो टेक्नोलॉजी वगैरह भी क्या, टूल्स वगैरह से टेक्नोलॉजी, ये नहीं कि जो आज के टेक्नोलॉजी नहीं, वो क्या उनको टेक्निक वगैरह आ गई थी कि टूल्स को कैसे यूज करना है। ठीक है,
नीडल्स वगैरह बनाने लगे थे, वो जो बरेन टूल्स होते थे। लेकिन जो पैलोलिथिक टाइम पीरियड में एक बात ये थी कि उन्हें बरियल वगैरह होती थी, जो उनकी बरियल जो कब्र वगैरह होती थी, उन्हें कुछ नहीं पता होता था, लोगों को दफनाना होता था या फिर जलाना, कुछ उनको पता नहीं थे। यदि उनका फैमिली मेंबर कोई मर गया है तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी, मर गया उसे वहीं छोड़ देते हैं, वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा। ऐसे होता था पैलोलिथिक टाइम के पीरियड के अंदर, ठीक है, ये आपको पता चला। उसके साथ ही लोग पैलोलिथिक हंटर गैदर, नेचुरल केव होती थी, वहीं रहते थे। लिमिटेड सोर्स होते थे पैलोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर। और उसके साथ ही फ्लोरा और फना क्या है, एनिमल्स डेवलप होने लगे थे, बहुत लंबी आयु होने लगी थी उनकी भी, और प्लांट वगैरह भी इंक्रीज होने लगे थे, ठीक है। ये पैलोलिथिक के अंदर आपको ये जल्दी अच्छी तरीके से लिख के आना है, ठीक है। उसके साथ ही इसके जो एग्जाम्पल है अपर पैलोलिथिक एज के, वो होते हैं भीमबटका, जहाँ पर हमें बहुत सारी हैंड एक्स मिले हैं, ब्लेड्स मिले हैं, बैलेंस स्टोन महाराष्ट्र, मतलब ये साइड ना सारी एक दूसरे से रिलेटेड ही है। ये वैसे नहीं है कि पैलोलिथिक जो टाइम पीरियड है उसके अंदर हमने अपर मिडल और लोअर पढ़ा, ये एक दूसरे से मिलता है। जैसे भीमबटका हमने पढ़ा कि तीनों के अंदर है, वही आप सोन के अंदर लिख सकते हो, सोन छोटा नागपुर, ये हमें तीनों में सेम एज चीज मिल रहे हैं। मैंने कुछ है नहीं लिखे हैं, लेकिन ये तीनों क्या है, तीनों में समानता है, तो आप इनको याद कर सकते हो ना। तो ऐसी चीजें आपको याद करनी है। तो सबसे जो आप कॉर्नेल केव्स के बारे में जरूर लिखोगे, कॉर्नेल केव्स है अपर पैलोलिथिक के अंदर मिले हैं, जहां पर हमें पेंटिंग वगैरह में मिली है। तो आपको ये जरूर लिख के आना है कि कर्नल केव्स के अंदर हमें क्या अपर पैलोलिथिक एज के टूल्स मिले हैं, ठीक है। जो पैलोलिथिक सोसाइटी है उसके अंदर हमें क्या, जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ पर क्या सोशल डिफरेंस होता है ना अमीर गरीब के ऊपर, तो उसी प्रकार से उस समय भी क्या होता होगा, डिस्क्रिमिनेट मतलब कि डिफ्रेंशिएट क्या होता होगा, ये देखते हैं। बैंड सोसाइटी बेस्ड ऑन किंगशिप बोन की क्या होता था, वहां पर किंगशिप बोन की वो होती होगी, मतलब कि सारे मिलकर काम करते थे, और जो एक होता होगा हेड होता होगा। मतलब ये हमें ऐसे ही अनुमान लगाया है, ये नहीं है कि हमें स्टोन ऐसे, ये नहीं, इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ मेंटेन है, तो ऐसा लग रहा है कि राजा ही होते होंगे। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को भी डिवीजन करवा रखा था कि लेबरों को काम करना है, ये सब कुछ, ठीक है। जेंडर और एज के ऊपर भी डिवाइड था कि छोटे बच्चों को मतलब कि घर पे रहना है, और जेंडर में भी डिस्क्रिमिनेट, जैसे सेक्सुअल डिवीजन भी होता था। किस प्रकार से होता था, जैसे वीमेन को क्या है डाइटरी पैटर्न में रखा जाता था कि उन्हें घर का काम करना है केवल, और जो मैन होते थे उनको जाके स्टोन एज के लिए हंटर्स और गैदर्स हैं वो काम करना होगा। तो इस प्रकार से डिवीजन था। तो ये साइट है, आपको देख लेनी है ये मैप के अंदर कि किस प्रकार से कौन सी जगह पे हमें मिली है। और पेपर के अंदर यदि आप ऐसे मैप बना के आओगे और लिखोगे भीमबटका वगैरह, ये कुछ ऐसे करके आप लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आप ऐसे करके मैप बना देना, तो ऐसे आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही में आता है हमारा सेकंड मीजोलिथिक। हमने फर्स्ट पैलोलिथिक कंप्लीट कर लिया है। इन दिस टाइम पीरियड हमने क्या देखा, मैन यूज कोर एंड फ्लैग टूल्स यूज कर रहे थे, स्लोली बिकेम सोशल एनिमल्स बन रहे थे। मैंने डिस्कस कर ली थी फायर के बारे में, उस प्रकार से जो हंटर्स होते थे वो तो होते थे। हमने डिस्क्रिमिनेट देखा कि डिस्क्रिमिनेट तो नहीं बोलते, सोशल डिफरेंस होता था पहले के टाइम पीरियड में, मैन वीमेन और जो छोटे बच्चे होते किंगशिप से होता था। उसके साथ ही आप तीनों के अपर मिडल लोअर के बारे में लिखोगे। हंटर्स गैदर, नेचुरल केव होती थी, लोग रिवर साइड रहते थे। ये कुछ ऐसी बातें आपको जल्दी लिख देना अपने एग्जाम में। अब एक ग्रीक वर्ड है मीजोलिथिक, जो कि मीजोलिथिक, मीजो का मतलब होता है मिडल और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मतलब मिडल स्टोन, ठीक है, मिडल स्टोन एज बोला जाता है। बहुत मीजोलिथिक और नियोलिथिक में हेलोइन एरा है। उसके अंदर क्या है, राइज ऑफ टेम्परेचर। हमने देखा पैलोलिथिक में इतना टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, वहां पर थोड़ी बहुत क्या है आइस वगैरह के एविडेंस मिलते हैं। लेकिन हमें नियोलिथिक और मीजोलिथिक टाइम पीरियड में क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होने लग जाता है। लेकिन क्या मीजोलिथिक में थोड़ा बहुत टेम्परेचर वो होता है। तो इस समय में क्या होता है, तो मीजोलिथिक एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर एग्रीकल्चर डेवलप हो गई थी। एग्रीकल्चर कौन सी हुई थी, यहाँ पर वीट और बरले की खेती होने लगी थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी लोग मीजोलिथिक टाइम पीरियड में, सबसे आपको ये जरूर लिखना है कि वहां पर एग्रीकल्चर होने लगी थी मीजोलिथिक के अंदर। और सबसे पहली कौन सी थी, वो बरले थी। बाद में लोग क्या साउथ इंडिया के अंदर क्या वीट की भी खेती करने लगे थे, ठीक है। मिडल स्टोन होता था, वहां पर ट्रांजेक्शन को टाइम पीरियड बोला जाता है। मीजोलिथिक टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन कैसे हम पैसे वगैरह ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसी प्रकार से वहां पर क्या होता है, एकदम से ट्रांजेक्शन हुआ। जहां पर लोग हंटर गैदर हो रहे थे वो धीरे धीरे क्या है अब एग्रीकल्चर में चेंज हो रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक भी
उठ रहा है क्योंकि लोग एग्रीकल्चर करने लगे हैं। सोशल डिफरेंस भी होने लग जाता है, कोई भी एक अपनी इकोनॉमिक किसी उठ रही है तो सोशल डिफरेंस भी होएगा ना। तो इस प्रकार से नोमेड जो लोग थे, नोमेड लोग उन्हें बोला जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। लेकिन क्या वो नोमेड लोग अब क्या है, एक जगह सेटल होने लगे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर करनी होती। यदि आप एग्रीकल्चर करोगे तो आपको लंबे समय पर एक जगह पर रहना पड़ेगा। तो मीसोलिथिक के अंदर हम वही रीड करने वाले हैं। अब मीसोलिथिक जो है उसके देखते कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है। दी पीपल ऑफ एज लिव्ड ऑन हंटिंग, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, फूड गैदर्स होते थे। बट लेटर एकदम से डोमेस्टिकेशन एनिमल्स, लोग क्या है एनिमल्स वगैरह को भी कीप करने लगे थे। हमने देखा था कि वहां पर क्या लोग रख नहीं पा रहे थे एनिमल्स वगैरह को, लेकिन क्या है उनकी जो लाइफ थी एनिमल्स की वो इंक्रीज होने लगी थी। तो अब क्या मीसोलिथिक में एग्रीकल्चर और क्या एनिमल्स वगैरह को रखने लगे थे पेट के तौर पे, डोमेस्टिकेशन के तौर पे। तो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट एनिमल्स कौन था जो कि सबसे पहले रखा गया था, वो था डॉग। ठीक है, आपको जैसे कि एग्जाम में लिखो तो इनको हाईलाइट करके वर्ड्स को लिखा करो। डॉग सबसे पहले क्या था, टैम एनिमल्स था जो कि डोमेस्टिकेशन एनिमल्स था। ठीक है, ऐसे वर्ड्स लिखने, एग्रीकल्चर डेवलप होने लगी थी। ब्रेली और व्हीट को सबसे पहले किया गया था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आपको लिख के आने हैं। ठीक है, और उसके साथ ही फर्स्ट एनिमल था वो एंसेस्टर डॉग था। उसके साथ ही बहुत सारे अदर जो डोमेस्टिक एनिमल्स भी रखने लगे थे। दी मेजॉरिटी जो पीपल होते थे लिव्ड इन द सेमी परमानेंटल सेटलमेंट्स, मतलब थोड़ा बहुत सेमी परमानेंट होता था, मतलब कुछ समय के लिए ही, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से खेती नहीं आ रही थी ना, उन्हें मिडल है तो बीच का टाइम पीरियड है, ये याद रखना। वहां पर केव्स वगैरह में रहते थे, ओपन ग्राउंड में भी लोग रहते थे, लेकिन क्या अब लोग क्या है अच्छी तरीके से सेटल होके रहने लगे थे। द पीपल ऑफ एरा बिलीव्ड इन आफ्टर, लोग क्या है इस टाइम पीरियड में, मीसोलिथिक टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें लोग क्या था आफ्टर डेथ की बिलीव रखते थे कि डेथ आफ्टर भी लाइफ होती है। तो इस टाइम पीरियड में लोग क्या है मरने के बाद, हमने क्या देखा पैलोलिथिक के अंदर कि लोग है किस प्रकार से वो मरने के बाद अपने जो उनके जो रिलेटिव्स उनके फैमिली मेंबर्स होते थे उनकी बरियल ऐसे ही छोड़ देते, बरियल नहीं मतलब उसे ऐसे मरा छोड़ देते थे और सोचते थे अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन मीसोलिथिक में एकदम से चेंज होता है कि किस प्रकार से जो लोग हैं उनको पता चल जाता है कि किस प्रकार से उनके मरने के बाद उनके जो फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स होते हैं उनको हमें दफनाना चाहिए। तो क्या है बरियल वगैरह करने लगे थे और उसके साथ में क्या करने थे, फूड आइटम्स को रखने लगे थे, गुड्स वगैरह को, सामान को, उनके टूल्स वगैरह, स्टोन को। इसलिए तो हमें पता चला उनकी कबर से हमें स्टोन मिला, तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइम पीरियड का है, मीसोलिथिक टाइम पीरियड का, जो कि टूल्स होते थे बिल्कुल पतले माइक्रो होते थे, मतलब छोटे छोटे थे, इससे हमें पता चल जाता है। तो इस समय में क्या है लोग क्या सोचते थे कि यदि हम बरियल के अंदर क्या है बहुत सारी चीजें रखेंगे तो मरने के बाद अपना यूज कर लेगा भाई। तो ऐसे होता था मीसोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर। और इस टाइम पीरियड में एक सबसे बड़ा चेंज क्या आया था, लोग क्या है माइक्रो मतलब छोटे टूल्स होने लगे थे। देखा हमने भारी भरकम होते थे, फ्लैग होते थे, मतलब नुकीले तो होते थे, लेकिन क्या है उसमें क्या होता था माइक्रो छोटे टूल्स बनाने लगे थे। लोगों को पता चल गया था हम छोटे टूल्स भी बना सकते हैं इनसे काट पीट के। तो ये आता है मीसोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर। वहां पर ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल शेप भी बनाने लगे थे। आप सोच सकते हो कि ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल शेप भी बनाने लगे थे मीसोलिथिक टाइम पीरियड में। उसके साथ ही आप लिखोगे जो कि टूल्स वगैरह होते थे माइक्रोलिथिक होते थे, एग्रीकल्चर डेवलप हो गई थी। द आर्ट ऑफ केव के अंदर क्या पेंटिंग होने लगी थी। सबसे अच्छी बात ये है डॉग वगैरह को रखने लगे थे। जो फर्स्ट रिवर साइड टेम्परेरी सेटलमेंट इमर्ज होने लगी थी। द डेड वो बरियल विद देयर बिलोंगिंग फूड्स एंड ऑर्नामेंट्स रखने लगे थे उनके बरियल जो उनके रिलेटिव्स होते थे। ये आपको मीसोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर लिखना है। द मीसोलिथिक मैन स्टार्ट टू वियर क्लॉथ मेड ऑफ एनिमल स्किन। हमने देखा कि किस प्रकार से वो ट्रीज वगैरह के डालते थे पैलोलिथिक, लेकिन मीसोलिथिक में क्या एनिमल्स वगैरह की जो उनको मतलब उनकी स्किन वगैरह को डालते थे अपने कपड़ों में। द मीसोलिथिक पीपल वर आर्ट, मतलब उन्हें आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार था। रोक वगैरह पर जो रोक होती थी उन पर आर्ट करते थे। दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग वो डिवाइडली वाइड एनिमल्स। हमें क्या है एक जगह क्या है हमें एक पेंटिंग मिली है मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पर हमें पता चला है कि लोग क्या है वहाँ पर पेंटिंग कैसे बनाते थे। हमें एक पेंटिंग के द्वारा ऐसा पता चला है कि एक व्यक्ति है वो क्या एक डंडा ले रखा उसने और एक जो डियर है वो भाग रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है उसने पेंटिंग बना रखी है, इससे हमें पता चल रहा है कि लोग हंटिंग करते थे उस समय में। तो एक स्टोन पे बना रखा है, एक रॉक पे बना रखा है, इसलिए हमें पता चलता है कि लोगों को क्या है उधर आर्ट वगैरह के बारे में भी ज्ञान था। दिस रॉक पेंटिंग गिव एन आइडिया अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द रिलीजन, प्रैक्टिस भी करते थे लोग।
ठीक है। और ये बेसिक ऑफ द जेंडर, जिस प्रकार हमने पैलोलिथिक में डिवीजन देखा था उसी प्रकार से इसमें भी सेम ऐसे ही लिख सकते हो आप। ठीक है, उसमें भी ऐसे डिवीजन होता था, वीमेन और मैन की सेक्सुअल डिवीजन होते थे। ठीक है, दी फर्स्ट वुमेन सिविलाइजेशन जो कि हमें देखा गया वो है गंगा प्लेन के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर हमें देखने को मिली। या मीजोलिथिक टाइम पीरियड की साइट है वो लिख सकोगे। ये रही कुछ साइट है, इनको आप जरूर देख लेना। ठीक है, मीजोलिथिक एक ट्रांजिशन एज है, पैलेस्टीन एरा से हेलोइक एरा बना। फ्लोरा फ्लेना है वो क्या है, एकदम से एक्सपेंशन हो रहे थे पैलोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन क्या होता है, एकदम से लोग क्या है माइग्रेंट हो रहे थे ना उस टाइम पीरियड में लोग पैलोलिथिक के अंदर। लेकिन अब क्या नोमैड लोग क्या है सेटल होने लगे थे। ये हमें जिसके एविडेंस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन प्लांट को भी मतलब रखने लगे थे एक सांबर लेक के अंदर। डोमेस्टिकेशन एनिमल्स हमने आदमगढ़ के अंदर मिला, मध्य प्रदेश के अंदर, बागोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर मिला है। बरियल वगैरह का एग्जाम्पल हमें बागोर राजस्थान से मिला। तो आप ये कुछ भीमबटका में पेंटिंग्स मिली है, भीमबटका में हमें बहुत ज्यादा पेंटिंग मिली है, तो आप ये याद जरूर रखना भीमबटका का, तो आप भूलना ही मत ना। तो ये कुछ आप ऐसे एविडेंस लिख सकते हो। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट नियोलिथिक टाइम पीरियड। तो नियोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर किस प्रकार से जो न्यू स्टोन एज स्टार्ट हो गई थी। न्यू न्यू एक ग्रीक वर्ड है न्योलिथिक, जो कि न्यो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो न्यू स्टोन एज, ठीक है, इट इज न्योलिथिक रेवोल्यूशन। न्योलिथिक क्यों बोला गया था, लोगों की जो लाइफ है बिल्कुल सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है बिल्कुल चेंज हो गई थी, जिसमें हमने देखा है कि मीजोलिथिक में इकोनॉमिक चेंज हो गई थी। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्या है लोग उभरने लगे थे, क्योंकि न्योलिथिक के आते आते क्या टेम्परेचर बिल्कुल ही गर्म हो जाता है। हर जगह लोग भी क्या है, पहले वीट और बल्ले की जो खेती थी अब उन्हें राइस की भी उगाने लगे, बहुत सारी अदर भी उन्हें खेती आ गई है न्योलिथिक टाइम पीरियड में आके। तो एग्रीकल्चर लोगों को खुद आने लगे, लोग धीरे धीरे सीख रहे थे, पूरे इंडिया में नहीं फैला था, लेकिन न्योलिथिक तक आते आते पूरी इंडिया में एग्रीकल्चर फैल गया था। ठीक है, इसके अंदर आप लिखोगे जो अब लोग फूड प्रोडक्ट फ्रॉम फूड गैदर से अब लोग जो कि क्या खेती करने लगे थे। ठीक है, टूल्स एंड वेपन्स, अब रीड करेंगे टूल्स और वेपन्स के बारे में। दी पीपल यूज माइक्रो ब्लेड यूज करते थे, हमने देखा माइक्रो होते थे, लेकिन उससे भी छोटे हम नियोलिथिक में होने लगे थे। द यूज ऑफ द सेल्ट स्पेशली इंपॉर्टेंट द ग्राउंड एंड द पॉलिश हैंड एक्स होते, पॉलिश किए होते थे, मतलब बिल्कुल पॉलिश किए हुए। हमने उसमें देखा छोटे होते थे लेकिन पॉलिश किए हुए नहीं होते थे, लेकिन नियोलिथिक में पॉलिश किए हुए टूल्स होते थे। एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा आ गया था, कॉर्न वगैरह की फ्रूट वगैरह की खेती होने लगी थी, और कल्टीवेटेड लैंड के बारे में लोगों को पता चल गया था। और बहुत सारे एनिमल्स को भी रखने लगे थे, जैसे कैटल, शिप को, गोट को रखने लगे थे। अब क्या है, तो पोएट्री के अंदर आता है कि हमारे उस समय में क्या था, लोग क्या खेती कर रहे थे नियोलिथिक में और बहुत ज्यादा खेती कर रहे थे। तो उनकी जो खेती है, पहले तो कोई सब अपनी लोग खेती करते थे, ऐसे कोई नहीं होता था, लेकिन क्या करने लगे थे लोग अपनी खेती कर रहे थे। उसके लिए वो क्या है, वो इतनी सारी खेती कर रहे हैं तो उसको स्टोर तो करना पड़ेगा ना उन्हें, कभी वो खराब ना हो जाए। तो इसके लिए वो करते थे पोट्री वगैरह बनाते थे, जैसे ग्रे वेयर पोट्री बनाते थे, रेड बनाते, रेड वेयर, रेड मर्द जो रेड कलर होता था उससे बनाते थे, बहुत महंगा होता था। उस समय में लोग ज्योमेट्रिकल शेप की पोट्री बनाने लगे थे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी एडवांस नॉलेज थी उन्हें कि हमें ज्योमेट्रिकल शेप है, स्फीयर शेप देनी है। तो उस समय में लोग पता चल गया था इन लोगों को। ठीक है, उसके साथ ही हाउसिंग और सेटेलाइट, हमने देखा कि लोग टेम्परेरी सेटल हो रहे थे मीजोलिथिक, लेकिन अब क्या है लोग नियोलिथिक में आते आते बिल्कुल परमानेंट सेटल हो गए थे, क्योंकि लोगों को बहुत सारी एग्रीकल्चर के बारे में पता चल गया था। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीजनल वेरिएशन ऑफ नियोलिथिक साइट नॉर्थन वेस्टर्न, नॉर्थन और वेस्टर्न में किस प्रकार से हमें साइट पता है। जैसे कश्मीर के अंदर पिट ड्विलिंग के अंदर क्या होता है, पिट, जैसे हम क्या है उनके पोट्री वगैरह का क्या पता किसी को ज्ञान ना हो, तो क्या करते थे अपनी जमीन में ऐसे गड्ढा खोदते थे और उसमें क्या अनाज वगैरह रख के बंद कर देते थे कि उससे बाद में यूज करेंगे, पिट ड्रिलिंग बोला जाता था उसे। बोन टूल्स यूज करते थे, बोन जो उन्हें हड्डी वगैरह से टूल्स वगैरह बनाने आ गए थे। और मैन डॉग बरियल, तो हमें क्या है एक जगह हमें क्या है मैन और डॉग का बरियल साथ में मिला है, तो उससे हम पता चल सकता था लोग कितने मतलब अपने जानवरों से कितना प्यार करने लगे थे। तो एक जगह हमें क्या दोनों मैन और डॉग की दोनों की बरियल साथ मिले, जिसे हम अब रीड करने वाले हैं। साउथ ऑफ द गोदावरी, गोदावरी में क्या है ऐश माउंट मिले। ऐश माउंट क्या होते हैं, एक ऐसा एक माउंट होता था,
जिसमें कि ऐश होती थी, एक माउंट बना होता था, जिस ऐसे ऐसे करके माउंट बनाता, ये रही इमेज इसके अंदर। तो लोग क्या करते थे, ऐश माउंट क्यों बनाया करते थे, उनका बनाने का एक कारण था कि यह आज के समय में हम क्या है, लोग क्या मैनर खाद बनाने के लिए ऐश का मदद करते हैं, जिसमें कि बहुत समय तक वो ऐश को दबाए रखते हैं, उनकी जो खाद होती है वो फर्टिलाइज हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इस समय में लोगों को पता चल गया था कि हम मैनर को ऐसे भी बना सकते हैं। साइट लिख सकते हो, मस्की, भामगिरी, ये कुछ साइट वगैरह लिख सकते हो आप। तो पोएट्री वगैरह का भी लोगों को पता चल गया था। तो ये साइट है, आप ये मैप जरूर देख लेना। उसके साथ ही इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट के बारे में करते हैं हम, जो कि हमें पता चलता है कि वहाँ पर क्या ओल्डेस्ट राइस के बारे में भी पता चलता है कि राइस वगैरह के अंदर, और इंडिया के अंदर हमें बहुत सारी खेती करने लोग लगे थे। मेघर के अंदर एक तो वहाँ पर हमें मिली है जो कि नियोलिथिक साइट है, द वे पीपल लिव्ड इन द हाउस बुल्ड ऑफ द सन रे बेक्ड, जो सन के द्वारा जो बेक्ड ईट होती थी उनसे वो घर बनाया गया था मेघर के अंदर। और वहाँ पर कॉटन और वीट की हमें अनाज के दाने मिले हैं, तो हम पता चल सकता है कि लोग क्या करते थे उस समय में भी, बहुत अच्छी क्या करते थे, ईंटों को पकाकर अच्छा अपना घर बनाते थे। ठीक है, उसके साथ ही बिरजा होम में मिली है हमें एक डॉग और एक मैन की बरियल है, वो साथ में मिली है। कश्मीर के अंदर हमें मिली है नियोलिथिक साइट, जो पिट ड्रिलिंग खोद के बनाया करते थे, वो लिखना। और बिहार के अंदर हमें टूल्स वगैरह वेपन्स मिले हैं, ये भी लिख सकते हो आप। तो ऐसे कुछ साइट है, आप लिख सकते हो इसके अंदर। उसके साथ ही आप नियोलिथिक में आपको क्या क्या लिखना है, ये चीज़ें आपको अब देखनी है। तो नियोलिथिक में आप लिखोगे फार्मिंग डेवलप हो चुकी थी, उसके साथ ही एनिमल्स है वो डोमेस्टिकेशन एनिमल्स रखने लगे थे, किसके लिए, मिल्क के लिए, वूल के लिए, कल्टीवेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, और इन्वेंशन। और उस समय में क्या नियोलिथिक में एक सबसे बड़ा चेंज ये आया था कि व्हील का डेवलप हो गया था, इन्वेंशन हो गया था। उसके साथ ही पॉट मेकिंग डेवलप हो गए थे, टूल्स वगैरह इंप्रूव हो गए थे, लोग क्या नेचर वगैरह की पूजा करने लगे थे। और क्या है, जो डेड वन होते थे उनके अंदर जो टूल्स वगैरह होते थे वो दफनाने लगे थे, जो कि हमने मेसोलिथिक के अंदर भी रीड करा। तो ये आपका चैप्टर है जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें रीड करी। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।